आज मैं एक और सोशोलॉजी का टॉपिक लेके आया हूँ। लेक्चर मैंने बनाया उसके ऊपर, और वो है सोशल इंटीग्रेशन। और जैसे आप जानते हैं कि हम पैरेलल 3-4 सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें एक सोशोलॉजी की भी सीरीज़ है। आप मेरे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सोशल इंटीग्रेशन के ऊपर। ये भी एक की कॉन्सेप्ट है, जो है वो यूजुअली अगर आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में आपको जो बेसिक्स होते हैं सोशोलॉजी के इंट्रोडक्शन में, वहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट मिलता है। और इसकी जो हम रेफरेंस पढ़ेंगे, इमेल डर्काइम जो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट रह चुके हैं, जो कि फाउंडिंग फादर्स में से हैं सोशोलॉजी के, तो उन्होंने भी जो है ना किस तरह से जो है ना सोशल इंटीग्रेशन को अपने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था उन्होंने, क्योंकि वो इमेल डर्काइम जो है वो पहले फ़िलासफ़र थे, सोशोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये टर्म जो है वो यूज़ की थी, सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो चैनल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस आती रहें। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोशल इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। सोशल इंटीग्रेशन क्या होती है? इज़ अ डिग्री टू विच पीपल आर रिलेटेड टू अ सोशल ग्रुप। मतलब एक ये डिग्री, इसका लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि किस हद तक जो है ना एक कोई लोग जो है वो सोशल ग्रुप के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, बेसिकली इंटीग्रेशन को अगर आप उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है यकजा करना या जमा करना। ठीक है, या घुल मिल कर रहना। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट से निकला है, ये इसका मतलब ये होता है यकजा करना या जो है ना घुल मिल कर रहना। ठीक है, तो जैसे कि नाम एज द नेम सजेस्ट कि सोशल इंटीग्रेशन उस डिग्री को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर लोग जो हैं वो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट लोग हैं वो एक सोशल ग्रुप के साथ रिलेटेड हों। मतलब एक अगर सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं तो वो किस तरह से एक मिल के जो है वो घुल मिल के रहते हैं और वो एक मुकम्मल सोसाइटी की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिकली सोशल इंटीग्रेशन सोशोलॉजी में कुछ ये जो टर्म है ये यूज़ होती है 2-3 सिनारियोज़ के अंदर। एक तो ये कि जब न्यू कमर्स किसी सोसाइटी में ऐड होते हैं तो उस वक्त ये टर्म यूज़ होती है। ठीक है, बाकी जो है माइनॉरिटीज़ के लिए टर्म यूज़ करती है होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं और आप यूएसए के अंदर जाते हैं या आप यूएई के अंदर जाते हैं काम करने के लिए, या इमिग्रेशन करते हैं, आप इमिग्रेट करते हैं आप कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, तो आप वहाँ के लिए न्यू कमर हैं। ठीक है, वहाँ के लिए आप नए, आपका इंट्रोडक्शन हुआ है सोसाइटी के अंदर, तो आपको उस कल्चर के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, उसमें घुल मिल कर रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपका नेबरहुड है, तो सारे तो आपको पाकिस्तानी या इंडियन नहीं मिलेंगे, अपनी सोसाइटी के लोग नहीं मिलेंगे, तो आपको डिफरेंट कल्चर्स के साथ एडजस्ट करना है। तो उस तरह से आप जो है वो सोसाइटी में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो सोसाइटी में जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो मेजॉरिटी है जो सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियंस हैं या कैनेडियंस हैं या अमेरिकन हैं, तो उनकी जो उनका सिस्टम है, उनकी गवर्नमेंट है, किस तरह से वो आपको वेलकम करती है, आपके राइट्स क्या हैं, आपके वहाँ के नॉर्म्स और कल्चर्स क्या हैं, आपके फेस्टिवल्स को रिगार्ड किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं जब यूएई में रहता था तो वहाँ पे यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे जो ईद है, जो दो बड़ी ईद, छोटी ईद है या रमज़ान है, इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते थे उनको सेलिब्रेट किया जाता था, ऑफर्स लगती थी। लेकिन साथ साथ क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियंस की भी पॉपुलेशन है और हिंदूज़ की भी पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया के लोग काफ़ी हैं वहाँ पे और यूरोप के भी और यूएसए के भी लोग काफ़ी हैं, तो वहाँ पे क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते थे। वहाँ पे जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें जो है वो दिवाली आती है या इस तरह के डिफरेंट जो फेस्टिवल्स आते हैं, इसके अंदर भी जो है ना शॉपिंग मॉल्स के अंदर ऑफर्स लगती थी और सेल्स लगती थी। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि आप उनकी जो कल्चर्स हैं, उनकी जो फेस्टिवल्स हैं, उनकी सेलिब्रेशन में किस तरह से आप रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करें, तो हमारी गवर्नमेंट में या इंडिया की गवर्नमेंट में, क्योंकि उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं, तो किस तरह से उस माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है एक सोसाइटी के अंदर, उनकी जो गवर्नमेंट के अंदर, असेंबली के अंदर उनके लिए सीट्स हैं या नहीं है, उनकी कोई लेजिस्लेचर में या कोई रूल्स बन रहे हैं, कोई लॉज बन रहे हैं, उसके अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो माइनॉरिटीज़ को जो है किस तरह से जो है एक मेजॉरिटी इंक्लूड करती है। तो ये सब जो है ना सोशल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में जो है ना वो इस आता है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ और न्यू कमर्स हैं किस तरह से जो सोशल स्ट्रक्चर में और सोशल फंक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। ठीक है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी कहते हैं मेजॉरिटी को, जो जो सोसाइटी में अक्सरियत है, और जो सोशल इंटीग्रेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो अक़लियतें हैं, उनको अक़लियतों को किस तरह से जो है अक्सरियत के अंदर जो है वो जमा किया जाता है और किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है ताकि वो सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकें। अच्छा, सोशल इंटीग्रेशन का मतलब फोर्स्ड असिमिलेशन नहीं होता। फोर्स्ड असिमिलेशन का मतलब होता है आप ज़बरदस्ती किसी को जमा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी को यकजा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी को शामिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो माइनॉरिटीज़ और न्यू कमर्स होते हैं वो खुद अब विलिंगली जो है वो एक सोशल सिस्टम के अंदर, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ऐड होते हैं। और वो जब भी होती हैं जब आप उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जो कोऑपरेट करें और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, ताकि जो सोसाइटी है उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता रहे।
यहाँ पे इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बेनिफिट्स है। ऑब्वियसली जैसे आपको पता होगा कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब एक मल्टीपल कल्चर्स के लोग रह रहे हैं, मल्टीपल जो है वो इतनी ग्रुप्स के लोग रह रहे हैं, लैंग्वेजेस बोलने वाले रह रहे हैं, रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सोसाइटी के अंदर एक पीसफुल रिलेशन और कोलैबोरेशन जब भी हो सकती है जब सबके जो आपस में बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रह रहे हो, और जो है ना आपस में जो इस तरह से रह रहे हो, कोलेब्रेशन के साथ रह रहे हो कि किसी के राइट्स ना मारे जाएं और किसी को जो है ना कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। और जब भी सोसाइटी तरक्की कर सकती है, प्रोडक्टिव वे में काम कर सकती है, जब जो है वो तमाम जो इतने ग्रुप्स हैं, तमाम जो लैंग्वेजेस के लोग हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने एक कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर लेक्चर बनाया था और वो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख भी सकते हैं। तो कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर ही मैंने ये बात कही थी कि अगर आप किसी डिफरेंट कल्चर्स के लोग रह रहे होते हैं तो जो कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गई, इस तरह के लोग रह रहे होते हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो इंटैक्ट रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आपने अमेरिकन सोसाइटी की बात करें, अगर आपने इंडियंस रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं, नेपाली रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो ये मतलब नहीं होगा कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि अमेरिकन कल्चर में अडॉप्ट कर जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जो इंडियन ख़वातीन हैं, मैंने यूएई के अंदर उनको अपने लिबास पहने देखा है, उनको अपनी साड़ियाँ पहने हुए देखी हैं, या बाकी जो सिख कम्युनिटी होती है वो जिस तरह से जो जो सर पे अपनी वो बांधते हैं, वो टर्बन जो होता है उनका, वो हर जगह बांधते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो कल्चर्स हैं वो दूसरी सोसाइटी में रह के भी अपने कल्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि जो सोशल इंटीग्रेशन होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, उसको कॉन्सेप्ट को यही कहते हैं कि जो हेल्दी जब ही होगी जब जो है वो उनकी जो इंडिविजुअल कल्चर्स हैं उसकी जो आइडेंटिटी है वो इंटैक्ट रह सके। ऐसा नहीं हो कि वो जो मेजॉरिटी कल्चर वो इस तरह से फोर्स एसिमुलेशन हो कि आपको उनसे बोला जाए कि भाई आप हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारे कपड़े पहने हैं, हमारी ज़बान बोलें, हमारी लैंग्वेज बोलें। ओबियसली ज़रूरी होता है, अगर आप अमेरिका में रहेंगे तो आप इंग्लिश के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, आपको हो सकता है उनका लिबास भी पहनना पड़े, लेकिन फोर्सफुली नहीं होता, विलिंगली होता है। ये बात ख्याल रखिएगा, फोर्सफुली नहीं होता, विलिंगली होता है, अपनी मर्जी से होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस तरह से इमेल डरकाइम जो कि फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है ना सोशल इंटीग्रेशन को डिफाइन किया था। बेसिकली इन्होंने 2-3 पॉइंट्स कहे थे, हम एक एक करके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा था कि जो एक इंडिविजुअल्स की, जो पीपल की, जो लोगों की नॉर्म्स, बिलीव्स और वैल्यूज़ होती हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाती हैं, ठीक है। इन्होंने टर्म यूज़ की थी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये कौन बनाता है, ये लोगों की नॉर्म्स, बिलीव्स और वैल्यूज़ मिलके बनाती हैं। और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ये क्या करती है, लोगों को यूनाइट करती है, एक साथ यकजा करती है, और यही जो है ना सोशल इंटीग्रेशन का सबब बनती है, ठीक है। यानी कि पूरा प्रोसेस है, पहले ये कि जो डिफरेंट लोग रह रहे हैं उनकी नॉर्म्स, उनके बिलीव्स और उनके वैल्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाएंगे। और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ना मिलके लोगों को यूनाइट करेगी, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को, और वो सोशली इंटीग्रेट करेगी उन्हें, ठीक है। तो उन्होंने ये पूरा प्रोसेस डिफाइन किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और ये बात कही थी कि जो है वो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं, जो पुरानी सोसाइटीज़ होती हैं, जिसमें जो आपस के लोगों के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना सोशल इंटीग्रेशन कैसे हो रही होती है, फैमिली, रिलीजन और मोरल सॉलिडारिटी की वजह से जो है ना सोशल इंटीग्रेशन हो रही होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो गांव के विलेजेस हैं उसके अंदर जो नेबरहुड भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, फैमिली में जो आपस में रिलेशन होते हैं, घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है उसके अंदर। और जो रिलीजन है, रिलीजन भी रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप चर्च के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपस में लोगों में एक भाईचारा होता है, ठीक है। मतलब आपस की कम्युनिटी जो होती है, रिलीजियस कम्युनिटी, उसके अंदर काफ़ी जो है ना भाईचारा होता है। ये तमाम चीज़ें जो ना सोशली लोगों को इंटीग्रेट करके रखती हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है, उन्होंने ये बात कही थी मेल डरकाइम ने, कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर इकोनॉमिक सॉलिडारिटी और जो है इंटरडिपेंडेंस जो है ना लोगों को सोशली इंटीग्रेट करती है, सही है। मतलब फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप जो आज प्रोफेशनल लाइफ में देखें, या अगर आप एक अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर देखें, जो शहरों की ज़िंदगी है, तो वहाँ पे हो सकता है जो घर का माहौल है वो आपस में फैमिली टाइज बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो, या ये भी हो सकता है कि नेबरहुड के अंदर इतना आना जाना, मिलना जुलना नहीं हो, लेकिन जो है वो जिससे काम निकलता होगा उससे उसके ज़रिए उससे ताल्लुक ज़रूर 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 अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल अगर घर के ताल्लुकात हो सकते हैं आपके अच्छे ना हो, लेकिन आपके प्रोफेशनल ताल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि ऑफिस के अंदर आपको एक मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, एक प्रोफेशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑफिस में आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, या फॉर एग्जांपल कोई किसी का बिज़नेस है, कोई बिज़नेस से फ़ायदा हो रहा है किसी को, तो उस कम्युनिटी के अंदर जो है ना यूजुअली ऐसा देखा गया है कि शादियाँ भी, जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं उनकी शादियाँ भी वहाँ होती हैं जाके उनको कोई इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा होता है, वहीं पे अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, ठीक है। तो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उन्होंने ये बात की थी मेल डरकाइम ने, कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे इकोनॉमिक सॉलिडारिटी और जो इंटरडिपेंडेंस जो है वो तयन करती है सोशल इंटीग्रेशन का, जबकि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे फैमिली, रिलीजन और मोरल सॉलिडारिटी जो है वो किसी भी जो है ना सोशली इंटीग्रेट करती है।
तो ये मेरा लेक्चर था सोशल इंटीग्रेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल है कमेंट में कर सकते हैं। देखने का सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।